बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं नाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइट न्यूज़ीलैंड। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे खैरपुर में फ़ातिमा बच्ची को जिस तरीके से बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उसके साथ जिनसी ज़्यादती की गई और उसके बाद वो बच्ची तड़प तड़प के मर गई और सीसीटीवी फुटेजेस किस तरीके से वो बाहर आई हैं और पीर असद शाह उसको दोबारा अदालत में पेश किया गया रिमांड ख़त्म होने के बाद। तो पीर असद शाह का क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से, वो भी आपको बताऊंगी आज की वीडियो में। इसके साथ साथ डार्क वेब के साथ क्या ताने बाने इस केस के जुड़ रहे हैं। क्या पीर असद शाह जो है वो छोटी बच्चियों को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाते हुए डार्क वेब पे दिखाता था। कैमरास जो रूम के अंदर बहुत क्लोज़ लगाए गए हैं, उसकी वजूहात क्या हैं, ये भी आपसे शेयर करूँगी। इसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आज आपसे ये शेयर करूँगी कि पीर असद शाह का जो डॉक्टर है, जो इन बच्चियों को जिनसी ज़्यादती का जब निशाना बनाया जाता था और फिर वो इलाज मुआवजे के लिए आता था, तो बेसिकली वो डॉक्टर कौन निकला है, ये भी आप सुन के बड़े हैरान होंगे कि पीर असद शाह जो कि वहाँ के करता धरता हैं रानीपुर खैरपुर के, और वहाँ पे पूरा इनका एक सिनेरियो जो इन्होंने क्रिएट किया हुआ वो सेम ऐसा ही है जैसे ये वहाँ के रानीपुर के बादशाह होते हैं। लेकिन इनके घनौने काम, इनके ये घनौना, इनका जो धंधा है बिलखुसूस जिनसी ज़्यादती वाला, ये खुल के सामने सीसीटीवी फुटेजेस के ज़रिए आया है, वरना शायद कभी भी ना आता। इससे पहले फ़ातिमा से पहले एक बच्ची को किस तरीके से मौत के घाट उतारा गया ज़्यादती का निशाना बना के। अभी एक केस और सामने आया, लोग चुप हैं, खामोश हैं, डरते हैं कि वहाँ के करता धरता हैं, वडेरे हैं, बाबे इनको समझा जाता है जी, पीर मरीदी के काम हैं। सो इसलिए लोग जो हैं वो डरते हैं और अवॉइड करते हैं। सबसे पहले नाज़रीन हम बात करेंगे कि ये जो 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड था, उसके बाद पेश किया गया है पीर असद शाह को दोबारा से कोर्ट के अंदर, और वहाँ पे पीर असद शाह को जो है वो काफ़ी प्रोटोकॉल में लाया गया। जो वकील है फ़ातिमा का, उसका ये इल्ज़ाम भी आयद करना था वहाँ से मीडिया से बात करते हुए कि जो पीर असद शाह है इसको सिर्फ़ और सिर्फ अलामती तौर पे दिखाया जाता है कि ये थाने में बंद है या इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है या इसको जिस्मानी रिमांड लिया गया है। हालांकि रात को इसको इसके घर जो है पुलिस वाले किसी तरीके से छोड़ के आते हैं और ये एसी के नीचे मज़े से सोता है और सुबह फ्रेश हो के नहा धो के डेली इसने नए कपड़े पहने होते, तैयार हो के किसी ना किसी गाड़ी में ये दोबारा थाने आ जाता है। चूँकि केस इतना हाई लेवल का है, हाई प्रोफाइल है, सो ये वहाँ पे फिर सुबह के टाइम रहता है थाने में। अब पुलिस वाले जो हैं वो काफ़ी कतरा रहे थे कि देखें ये बात किसी हद तक ठीक भी हो सकती है, क्योंकि पुलिस इनके साथ मिली हुई है। जब फ़ातिमा को मर्डर किया गया तो उसके बाद पुलिस ही तो है एसएचओ जिसने कोई इन्वेस्टिगेशन किए बगैर जो है बच्ची को दफन करने का कह दिया। सो ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। दूसरी बात ये है कि डार्क वेब के साथ ताने बाने जुड़ रहे हैं और ये बात किसी हद तक अब ठीक नज़र आ रही है कि ये जो पीर असद शाह है इसका घनौना धंधा, क्योंकि जितना बड़ा वो बेडरूम है, आप ये देखें कि खैरपुर में आजकल 50 सेंटीग्रेड गर्मी पड़ रही है। वहाँ पे ये एक बड़े कमरे के अंदर कैसे 2 चिलर लगे हुए हैं जो लगा के ये लेटा हुआ है पीर, और वहाँ पे बच्ची भी बरहीना हालत में देखी जा सकती, और बच्चियाँ भी लिटाई जाती हैं क्योंकि इज्तमाई ज़्यादती बच्ची के साथ जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई है। इट्स मीन के और लोग भी वहाँ पे मौजूद थे जिन्होंने बच्ची को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया। सो ये वीडियोस जो हैं, अब ये भी पता चल रहा है कि डार्क वेब के ऊपर जो है इन वीडियो के कोई ना कोई शवाहद जो हैं वो मिल रहे हैं। बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती जब की जाती थी तो डार्क वेब के ऊपर इन चीज़ों को दिखाया जाता था, इसलिए इनके पास इतना मालो दौलत, इतना पैसा है, ये ज़राए का कहना है। पुलिस का काम है इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करे, लेकिन पुलिस खैर से ये सिर्फ डीआईजी साहब ही हैं जिन्होंने ये सारा वहाँ पे एक स्टैंड लिया है और इन्वेस्टिगेशन और ये केस एफआईआर और पोस्टमार्टम कब्रकुशाई होगी, वरना ये जो छोटे लेवल के पुलिस अफसरान हैं ये तो इनके पैरों में गिरते हैं रात को आके, इनसे मंथलियाँ लेते हैं। सो ये कहाँ इस तरह की इन्वेस्टिगेशन जो है वो कर सकते हैं।
इसी तरह पीर असद शाह का मैं आपको बता देती हूँ कि उसका क्या मौक़िफ़ था जब उसको अदालत में पेश किया गया। तो पीर असद शाह का ये कहना था, पीर असद शाह से पूछा गया कि आपने बच्ची को कमरे में क्यों सुलाया हुआ था, आपके पास अगर 100 बच्चियाँ हैं तो क्या 100 बच्चियाँ आपके कमरे में सोती हैं, बाकियों को आप क्यों नहीं सुलाते, सिर्फ फातिमा को ही क्यों सुलाया हुआ था। जिस पे पीर असद शाह का कहना था कि जी हम पीर हैं, हम वहाँ के बड़े हैं, हमारे पास लोग अपनी मरीद जो हैं बच्चियाँ छोड़ के जाते हैं और हम कोई जालिम नहीं हैं, हम अपने कमरे में सुलाते हैं बच्चियों को एसी के नीचे, बाहर गर्मी होती है और हम भी इंसान हैं। और मेरे ऊपर जो ज़्यादती के एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं वो प्रोपेगेंडा है। हालांकि जो इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें तो वाज़ह तौर पे ये चीज़ सामने आ चुकी है कि डीएनए मैच हुआ। पीर असद शाह जो है उसने बच्ची को ना सिर्फ तशद्दुद का निशाना बनाया है बल्कि बच्ची को रेप भी किया है। सो पीर असद शाह जो है वो कल भी इस चीज़ से मुकरता रहा और बड़ा ही रहम वाला और बड़ा रहमदिल इंसान बनता रहा कि हम तो इनको इंसान समझते हैं, हम इनका बहुत एहसास करते हैं, इसलिए एसी वाले कमरे में सिर्फ फातिमा को ही ये बंदा सुलाता था या और 2-4 बच्चियों को, जो 100 बच्चियां और हैं या और वहाँ का अमला है जो मर्द हज़रात लड़के भी रखे हुए हैं जिनसे भी जो इसकी बीवी पीरनी है हिना, जो जिनसी काम उन लड़कों से भी करवाती है और बाकी लड़कियों से भी, तो उनको ये अपने कमरे में क्यों नहीं लिटाता था। ये अपनी जगह पे एक सवाल है। फातिमा का इलाज करने वाला डॉक्टर कौन निकला है, सबसे इम्पोर्टेंट जी, यानी एक ऐसा बंदा जो कह रहा है हम पीर हैं, हमारा वहाँ पे बड़ा रख रखाव है, हम बड़े इज़्ज़त वाले हैं, हम बड़े मैनर्स वाले हैं। सो ये बंदा जिससे इलाज करवा रहा था वो डॉक्टर बेसिकली ना तो कोई डॉक्टर है ना कोई कंपाउंडर है, बल्कि वो एक नाइब कासिद है। यानी कि उसको इसने खुद ही नाइब कासिद भर्ती करवाया और उस यानी जो वो अताई नुमा डॉक्टर बनाया हुआ था नाइब कासिद, उससे इन बच्चियों का इलाज करवाया जाता था। यानी फातिमा ज़ख्मों से चूर थी, उसको जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया गया, वैसे उस पर इतना टॉर्चर किया गया, उसकी कमर इस्त्री से जला दी गई, उसके हाथ पे सुराख किया गया, बच्ची के सर में बाल नोच के ज़ख्म किए गए। सो उसके जिस्म पे 6 से 8 सेंटीमीटर के हर जगह पे निशानात और ज़ख्म देखे जा सकते हैं जो कि उसको मरने से पहले दिए गए। तो ये जो नाइब कासिद है ये ना कोई कंपाउंडर है, ना इसको कुछ थोड़ा बहुत किसी भी मेडिकल से रिलेटेड किसी चीज़ का पता, तो ये वहाँ पे आके उन्हें इंजेक्शन भी लगा रहा होता था, ये वहाँ पे चेकअप भी। और ये जो बंदा है ये बेसिकली ये भी बच्चियों को रेप करता था। अब ये चीज़ भी सामने आ रही है, इसको अरेस्ट किया गया है और इसकी अब इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। लेकिन आप अंदाज़ा करें कि ये कितने घटिया और दरिंदा सिफ्त लोग हैं कि डॉक्टर के पास बच्ची को ले जाने की बजाय, कि अगर आप कह रहे हैं कि जी उसको टाइफाइड था या उसको कोई मसला था, तो एक नाइब कासिद जो है उसे क्या पता कि टाइफाइड का इलाज क्या करना है, उसे क्या पता कि जो आपने बच्ची को जलाया है, जो बच्ची को रेप का निशाना बनाया, उसका क्या ट्रीटमेंट उसका करना है। तो सो वो बंदा जो है उसको बुला के, उसको ये इसलिए बुलाता था, अब इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि वो इसका ख़ास बंदा था और इसने उसको खुद भर्ती करवाया था, वो इसका कार ख़ास है, इसके बहुत से राज जानता है, घर की बात घर के अंदर रहे। सो बच्चियों को ये जिस तरह रेप का निशाना बनाता था और जो बच्चियाँ बाद में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होती थी, बहुत ज़्यादा उनको मसाइल का सामना होता था, तो ये आके उनको पता नहीं कौन से इंजेक्शन लगाता था और कौन से उनके ट्रीटमेंट करता था। तो आप यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कितने दरिंदा सिर्फ लोग हैं। इसके अलावा नाज़रीन, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है वो कुछ चीज़ें मैंने पहली वीडियो में शेयर नहीं की थी, लेकिन एक दो ऐसे कमेंट्स आए कि लोग पूछते हैं कि जी डिटेल जो पोस्टमार्टम की है वो लाजमी शेयर करें। सो फातिमा के साथ जो है वो बड़ी ही घिनौनी दरिंदगी की गई उस बच्ची के साथ। उसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, आप बेसिकली उस पर यही लिखा हुआ है कि फातिमा के साथ एनल और वेजाइनल जो है वो पेनिट्रेशंस की गई हैं, यानी उसको मुसलसल रेप का निशाना जो है वो बनाया जाता रहा है। और उसके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनकी बहुत ही बुरी कंडीशन थी। डॉक्टर हजरात ने वहाँ से केमिकल और बाकी मवाद लेकर जो है वो लैब में भिजवाए हैं, उसकी रिपोर्ट भी फॉरेंसिक की बहुत जल्दी आ जाएगी।
और इसी तरह जो है जहाँ तक वालिदैन की बात है तो मैं वालिदैन की ज़रूर बात करूँगी कि देखें, एक मुर्गी होती है ना, उसको पता है कि मैंने अपने बच्चे को कैसे पालना है, यानी वो अपने बच्चों को अपने परों में लेके या किसी भी तरीके से वो उनको उनके साथ चलती है, उनका ख्याल रखती है कि उन्हें कोई नुकसान ना पहुँचे। सो ये किस तरह के माँ बाप हैं जो ये इधर सिंध, इंटीरियर सिंध के अंदर कैसे माँ बाप बसते हैं कि जो इन पीरों को अपनी बच्चियां जो हैं वो पैदा करके 6 साल की, 5 साल की, 8 साल की बच्ची पकड़ा देते हैं। और ये किस किस्म की जहालत है, ये वालिदैन को अब सोचने की ज़रूरत है कि आप ये मैं तो इस चीज़ पे हैरान हूँ कि ये किस तरीके से अपनी बच्चियाँ पेश करते हैं इन पीरों को। ये पीर मुर्शद ये क्या चीज़ें हैं, और मरीद जो हैं वो अपनी बच्चियाँ दे रहे हैं, ये जहालत के सिवा कुछ नहीं है। और मैं आपको एक चीज़ बताती जाऊँ कि ये सिर्फ इंटीरियर सिंध का मामला नहीं है, ये शहरों में भी ऐसा होता है। किसी जगह पे कोई बाबा है, कोई पीर है, तो वहाँ पे लोग इकट्ठे होकर बच्चियाँ लेके, ज़रा सा किसी बच्ची को मेंटली इशू होता है, कोई साइकोलॉजिकली इशू होता है हमारे यहाँ, ये मैं बड़े बड़े जो शहर हैं पाकिस्तान के उनका बता रही हूँ, सबसे पहले बात की जाती है जी दम करवाएं, जी तवीज़ लें, बाबे के पास जाएं, पीर के पास जाएं। सो इस तरह लोग जो हैं वो अपनी बच्चियां इन बाबे, इन पीरों के पास लेके जाते हैं और उनको जो इलाज करना होता है ना, वो कहते हैं जी उन्होंने सेपरेट रूम में ले जाके अपना जो है ना इसका इलाज करना है, इसके जिन भूत निकालने हैं। और इसी दौरान बच्चियों को जो है वो शदीद तशद्दुद का, जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और इसके साथ साथ उनको रेप भी किया जाता है। ये शहरों में भी ये वाक़यात है। ये पीर मरीद जो है ना, ये धंधा, ये सिर्फ़ और सिर्फ ये जिनसी ज़्यादती का धंधा है और लोगों में अवेयरनेस नहीं है। आप ये देखें कि वहाँ रानीपुर में पुलिस क्या, डॉक्टर्स क्या, ये इस पीर ढोंगी के साथ सब मिले हुए हैं और सब ने मिलके बच्ची की लाश को कैसे चंद घंटों में दफन भी करवा दिया, पोस्टमार्टम नहीं होने दिया। इसके अलावा उन्होंने माँ को जो है वो 50,000 रुपया पकड़ाया कि चलो ठीक है जी, मुंह बंद करो, जाके इसको दफन करो, काम ख़त्म हो। ये जो मुजरमान हैं इनको फांसी की सज़ा होना बहुत ज़रूरी है, इनको अंजाम तक नहीं पहुंचाया जाएगा। और अगर आप हैंग करने की सज़ा यानी फांसी की सज़ा सुना भी देते हैं तो उस पर इम्प्लीमेंट ही नहीं होता साल हा साल हमारे पाकिस्तान के अंदर। तो फिर उससे क्या हो रहा है, उससे यही जराइम बढ़ रहे हैं। ये जो आज तक कितने के पीर हैं जिन्हें मौके पे पकड़ा गया है जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाते हुए, कितनी औरतों की ज़िंदगियां इन्होंने ख़राब की, कितनी बच्चियों को मार दिया रेप करके। लेकिन वही बात कि इनको सज़ा नहीं मिलती, और जब सज़ा नहीं मिलेगी तो फिर ये सारा मामला जो है ये इसी तरह रहेगा। इसी तरह थोड़ा सा आपको मैं बताती चलूँ कि ये जो इसकी बीवी हिना है, ये बड़े बड़े सियासतदान हैं। ये जो पीर असद शाह है, इसके कज़न हैं, इसके चचा, ये सब मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ का हिस्सा हैं। इसके जो पीर असद शाह का चचा है वो तहरीक इंसाफ में है, जो इनका एक चचा का बेटा, एक कज़न है, वो इसमें मुस्लिम लीग नून में है, एक मुस्लिम लीग फंक्शनल में है, पीपल्स पार्टी में है। सो इन लोगों की जड़ें जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर धंसी हुई हैं। ये कोई आम लोग नहीं हैं, ये बड़े करता धरता लोग हैं ये वहाँ के। क्योंकि जो पॉलिटिकल आपको पता है लोग होते हैं, जो वहाँ के सियासी लोग होते हैं, वो इन लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो दबा कर रखते हैं। सो इसीलिए लोग जो हैं वो इनके पैरों में बैठते हैं। और इनकी आप ये देख लें कि डीआईजी जावेद जसकानी जो हैं, मैं उनको सलाम पेश करती हूँ कि उन्होंने इस बच्ची के लिए ये इतना भी किया। वरना वहाँ की पुलिस जो है, जितने ये बासर वहाँ के लोग हैं, ये पीर असद शाह और दीगर इनका ख़ानदान, तो इनकी तरफ तो कोई देख भी नहीं सकता। लेकिन डीआईजी जावेद जसकानी ने अच्छे तरीके से सारे मामले को जो भी इन्वेस्टिगेट वो कर रहे हैं, जो रिमांड ये वो सारा कुछ बेहतर हो रहा है। लेकिन जब ये पुलिस अपना इसकी चालान बिलखसूस पेश करेगी, 14 रोज़ा होता है ज़्यादा से ज़्यादा रिमांड, आप जिस चालान पेश किया जाएगा और अगर उसमें सारी चीज़ें कमज़ोर, दफात कमज़ोर उसको बनाने की कोशिश की गई तो सो क्या होगा कि ये ख़ानदान जो है ये आराम से दोबारा से इस सारे केस से निकल जाएगा। हालांकि जो उस हवेली के अंदर और भी लोग हैं उनके भी डीएनए जो है वो डीआईजी साहब का कहना है कि लिए गए हैं, क्योंकि जो है वो बहुत से लोग नज़र आते हैं कि इज्तिमाई ज़्यादतियों में वहाँ पे मुलव्वस पाए गए हैं। सो पॉलिटिकल पार्टीज़ और सियासी ख़ानदानों से इनका बहुत ज़्यादा ये वहाँ का ख़ानदान ये जुड़ा हुआ है, ये पीरी मरीदी वाला। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और दीगर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये जो पीर ख़ानदान है, ये इनके मुख्तलिफ अफराद जो हैं तमाम सियासी जमातों के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो शामिल हैं।
ताकत के अवानों तक इनकी रसाई है और पीर कल्चर के तहत जैसे मुरीदैन को ये हुक्म देते हैं तो लोग जो हैं अपने घरों से बच्चियां लाके इनके हवाले कर देते हैं कि जी पीर साहब की खिदमत के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। एक फातिमा बच्ची को क्या इंसाफ मिलेगा, आप ये अंदाज़ा करें। इतना बड़ा ख़ानदान है, उसको तो शायद अल्लाह ही इंसाफ देगा। लेकिन बात यह है कि क्या हमारे यहाँ कोई कानून है, इम्प्लीमेंटेशन है कि क्या फातिमा के बाद कोई और बच्ची उस हवेली में, उस इलाके में रेप नहीं होगी? सबसे बड़ा सवाल ये है। फिर दियत का कानून है हमारे यहाँ, दियत के कानून का क्या इसमें नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया जाएगा कि घर वालों पे कुछ अरसे बाद फातिमा के घर वालों पे बोझ दबाव डाला जाएगा कि वो सुलह कर लें, कुछ पैसे ले लें और बस उसके बाद क्या होगा कि दियत की बेस पे सारा मामला हल कर दिया जाएगा। इंटीरियर सिंध के पहले बहुत से वाक़यात हैं, सरेआम कत्ल किया जाता है और उसके बाद ये दियत को बीच में लाके पैसे दे के और इतना असर और सूख इस्तेमाल किया जाता है कि ख़ानदान डरता हुआ जो है वो केस वापस ले लेता है। सो आप देखें SHO डॉक्टर सब साथ मिले हुए हैं, ये पूरा एक नेक्सिस है, एक पूरा ये माफिया गैंग है। तो ये बात है कि और भी लोग जो हैं वो इसमें काफ़ी जो है उनको इंटेरोगेट किया जा रहा है। अली हसन वसान है मेडिकल सुपरिटेंडेंट, उनको भी अरेस्ट किया गया है कि उन्होंने ये सारी चीज़ों को चेक किए बगैर बच्ची को दफन करने कैसे दिया। और भी SHO है, जैसे इसी तरह वो जो एक अताई इसने डॉक्टर बनाया हुआ था जो कि जिसको कुछ भी पता नहीं वो कौन से टीके लगाता था बच्चियों को, और शायद वो फातिमा का कोई गलत ही ट्रीटमेंट किया गया जो वो बेचारी तड़प तड़प के मर गई। ये सारी चीज़ें हैं। ये डार्क वेब वाला मामला जो है ये भी इन्वेस्टिगेट होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह ये जो इसकी बीवी है हिना, उसको फौरी इंटरपोल के ज़रिए वापस बुलवाया जाए, उसे इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया जाए। वो औरत जो है वो हर चीज़ जानती कि इस हवेली के अंदर कितनी बच्चियों को आज तक दरिंदगी का निशाना बना के जो है वहीं पे मौत के घाट उतारा गया और वहीं पे दफन कर दिया गया है। ये चीज़ें हैं कि बासर ख़ानदान है, इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे या नहीं होंगे इंशाल्लाह फर्दर वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।